Assalamu alaikum. In second year zoology today we are going to start our chapter number 1, revision of chapter number 1. This is homeostasis and it's our lecture number 1. So what is homeostasis? Homeostasis is the ability of an organism to maintain its internal environment. Environment means condition. Environment क्या है? कंडीशन, वो कंडीशन जिसमें ऑर्गेनिज्म रह रहा है. फॉर एग्जांपल अगर कोई फिश है वो जो है किसी पाउंड में जो है रहती है, तो वो पाउंड का जो भी इस पाउंड के अंदर है वो उसका एनवायरनमेंट है. या कोई ऑर्गेनिज्म है लैंड के ऊपर रह रहा है, तो जो लैंड में वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का पीएच, वहाँ का वेदर, वहाँ सब चीज़ जो है वो क्या है, उसका इन्वायरमेंट है. ठीक है ना. तो वो एबिलिटी के बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखने को हम क्या कहते हैं? होमोस्टेसिस. इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, मीन्स टू स्टे द सेम. सेम रखना, किसी चीज़ को सेम रखना. ठीक है ना. ओके. दो तरह का इन्वायरमेंट होता है. ठीक है ना. एक होता है इंटरनल, मीन्स इनसाइड द बॉडी. ठीक है ना. और एक होता है एक्सटर्नल, आउटसाइड द बॉडी. इनसाइड द बॉडी में कौन सा इन्वायरमेंट होगा? इनसाइड द ब्लड, ब्लड में क्या क्या चल रहा है, इनसाइड सेल, सेल में क्या इन्वायरमेंट है. तो वो सब चीज़ें जो है इंटरनल में आएगी. और आउटसाइड बॉडी मतलब एक्सटर्नल में क्या आएगा? एयर, टेम्परेचर के एक्सटर्नल हमारे जो इन्वायरमेंट उसमें एयर कैसी है, एयर का क्या जो है इफेक्ट्स है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सब चीज़ें किस में आएंगी? एक्सटर्नल में आएंगी. The organism or a cell maintain homeostasis by monitoring its internal condition, responding to appropriate when these conditions divert from their optimum state. मीन्स हर चीज़ की एक ऑप्टिम स्टेट, एक रेंज है. ठीक है ना. अगर उस रेंज से कोई भी चीज़, जैसे अगर एक रेंज होती है, अब इस रेंज से अगर कोई चीज़ बढ़ती है तब भी वो जो है नुकसानदेह होगा. अगर उससे कोई चीज़ कम होती है तो तब भी वो नुकसानदेह है. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर है. ठीक है ना. अगर टेम्परेचर हमारी बॉडी का बढ़ेगा तो तब भी हमारी बॉडी के लिए वो डेंजर होगा. अगर कम होगा तब भी हमारे लिए नुकसानदेह होगा. तो ये जो ऑप्टिमल स्टेट है, जैसी कोई कंडीशन इससे डाइवर्ट होती है तो जो हमारा हेमोस्टेसिस है वो जो है स्टेट को जो है क्या करता है? कांस्टेंट करता है, मतलब उसके इक्वल कर देता है. ठीक है ना. तो इसको बोलते हैं होमोस्टेसिस. ये जो सिस्टम है, ये जो हमारे अंदर के एनवायरनमेंट को, हमारे अंदर के कंडीशन को जो है हमारे ऑप्टिमल स्टेट, जैसे भी कोई चीज़ डाइवर्ट होती है, कंडीशन डाइवर्ट होती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको बैलेंस करना जो है होमोस्टेसिस होता है. Components of homeostasis. There are three components, main components of homeostasis. Number 1 is thermoregulation, number 2 is osmoregulation, and number 4 is excretion. Thermoregulation means maintenance of temperature. जब बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है तो उसको थर्मोरेगुलेशन बोलते हैं. ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल, मीन्स सॉल्ट की कंसंट्रेशन को और वाटर को मेंटेन रखने को बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन. एंड एक्सक्रीशन, बॉडी के अंदर कुछ वेस्ट जो है बन जाते हैं. ठीक है ना. उन वेस्ट को रिमूव करने को बोलते हैं एक्सक्रीशन. ये चीज़ें जो हैं आप इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो आपने ऑलरेडी इसको बॉटनी में स्टडी कर भी लिया होगा, तो बस सिर्फ रिमाइंड करने के लिए जो है मैंने यहाँ पे डेफिनेशन आपको जो है दोबारा मेंशन कर दी है. अच्छा, कुछ और चीज़ें जो हैं आप ये भी जो है बहुत स्टडी करेंगे बार बार. तो वो क्या है? तीन कंडीशन होती है, तीन सोल्यूशन होते हैं, तीन टाइप के सोल्यूशन होते हैं: हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपोटोनिक. सो हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है? हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट क्या है? देन सॉल्वेंट. ओके. सॉल्यूट क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अब सॉल्वेंट है, जिसमें कोई चीज़ डिजोल्व हो रही है. हम एग्जांपल है वाटर, तो वाटर जो है एक सॉल्वेंट है. अब उसमें कोई चीज़ हम डिजोल्व करते हैं, जैसे कि सॉल्ट को हम ले लें, तो सॉल्ट क्या है? सॉल्ट जो है हमारे पास सॉल्यूट है, सॉल्वेंट क्या है हमारे पास? वाटर है. ठीक है ना. अच्छा, तो यहाँ पे हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होगा? इसमें क्या होगा कि सॉल्यूट जो है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, किससे? सॉल्वेंट, मीन्स पानी हमारे पास कम होगा और जो सॉल्ट है वो ज़्यादा होगा. इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक. अच्छा, इसमें क्या होता है कि सेल जो है, अगर सेल के पास पानी कम होगा तो जो अगर सेल पे रिमूव या एवोपरेट हो जाएगा तो बॉडी से, तो वो पानी जो थोड़ा बहुत है वो भी जब अगर रिमूव कर दिया जाएगा तो सेल कैसे होंगे? सेल जो है श्रिंक हो जाएंगे. ये आपको दिख रहे हैं. ठीक है ना. जो आरबीसीज की बात हो रही है, तो ये सेल जो है क्या है? ये श्रिंक हो जाएंगे. यहाँ पे वाटर बाहर से अगर रिमूव हुआ तो ये श्रिंक हो जाएंगे. ओके. देन है हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक में क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन ऑफ क्या होती है? सॉल्यूट जो होता है यहाँ पे कम होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? ये ज़्यादा होता है. ठीक है ना.
अब ऐसी कंडीशन होगी कि अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो अब उसमें जब और पानी ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, जो वहाँ के सेल है, क्योंकि हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं और तो उसमें क्या होता है कि सेल वॉल नहीं होती, तो जो सेल है वो क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा पानी जाएगा तो स्वेल हो जाएंगे, स्वेल होकर वो ब्रस्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, देन है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सोल्यूशन वो होता है जिसमें इक्वल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट होता है, और सॉल्वेंट मतलब जितना सॉल्वेंट होगा उसकी इक्वल नंबर ऑफ जो है ना सॉल्यूट होगा, मीन्स बैलेंस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन है तो सेल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर वाटर कम होगा, मीन्स हाइपर है, तो वाटर यहाँ पे क्या है, वाटर यहाँ पे कम है और सॉल्यूट ज़्यादा है, तो यहाँ पे सेल जो है श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है ना, इस शेप में आ जाएंगे। और अगर हाइपो है, मीन्स यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, तो सेल जो है स्वेल होके ब्रस्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि सेल ब्रस्ट हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन है उसमें अगर हम सेल हमारा होगा तो उसमें क्या होगा कि कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो नॉर्मल कंडीशन है फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है ना। सो व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, मेंटेनेंस अ बैलेंस बिटवीन वाटर एंड सॉल्यूट, मतलब यहाँ पे हमने सॉल्यूट, कोई भी सॉल्यूट या फिर वाटर के बैलेंस को जो है मेंटेन रखने को हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है कि एक मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मीन्स यहाँ पे कंप्लीट कुछ क्रॉस नहीं हो रहा, कुछ क्रॉस हो रहा है कुछ नहीं हो रहा, जिसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे आपके पास दो तरह के सोल्यूशन है, एक यहाँ पे शुगर को हमने सॉल्वेंट लिया है, ठीक है ना, सॉल्यूट लिया है सॉरी। तो यहाँ पे आपको ये जो मॉलिक्यूल्स है ब्लू कलर के जो आपको शो हो रहे हैं ये वाटर है, और जो ग्रीन है ये शुगर है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है शुगर की कॉन्सेंट्रेशन जो है कम है, और हाई जो वाटर है वो हाई है, मीन्स ये कौन सा यहाँ पे ये कौन सा सोल्यूशन है, ये है आपके पास हाइपो, ठीक है ना, ये है हाइपो। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वाटर लो है और शुगर जो है वो ज़्यादा है, तो मीन्स ये क्या है, ये आपके पास है हाइपर। ये आपके पास हाइपर सॉल्यूशन है। अब ऑस्मोसिस में क्या होगा, जब भी मूवमेंट होगी फ्रॉम हायर टू लो होगी, ठीक है ना। अब जहाँ पे वाटर सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, किसकी होगी, उस सॉल्वेंट की, मीन्स वाटर, जहाँ वाटर ज़्यादा होगा वो जहाँ पे कम होगा उसकी तरफ जो है वो मूव करेगा। तो यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, तो मूवमेंट किस साइड होगी, इस साइड मूवमेंट होगी, ठीक है ना। तो वाटर जो है इस साइड मूव करेगा, तो ये होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है ना। एनिमल्स में जो है हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें एनिमल्स में कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, विच कैन डिटेक्ट चेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। इसके अलावा जो ह्यूमन है और कुछ और जो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है उनके भी ऑस्मो रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन का पार्ट है वहाँ पे होता है। तो जो है ये मैमल्स और कुछ ह्यूमंस और कुछ वार्म ब्लडेड ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स, ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स, हमारे दो तरह के हमारे पास एनवायरनमेंट, दो तरह के हमारे पास एनिमल्स होते हैं। कौन से, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड लिविंग एनिमल्स, एंड एक्वेटिक पानी में रहने वाले एनिमल्स। तो हम दोनों में ऑस्मोरेगुलेशन जो है स्टडी करेंगे। दोनों में भी ऑस्मोरेगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ऑस्मोरेगुलेशन के मैकेनिज्म को मेंटेन रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो लैंड इनहिबिटिंग एनिमल्स हो या वाटर इनहिबिटिंग एनिमल्स हो, ठीक है ना। जैसे कि हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि अगर सोल्यूशन मीन्स इन्वायरमेंट जो है हाइपोटोनिक हो, मीन्स वहाँ पे वाटर कम हो, अब उससे जो थोड़ा बहुत वाटर है अगर वो भी ख़त्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि सेल जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और सेल जो है श्रिंक हो जाएगा। लेकिन अगर हाइपोटोनिक हो, मीन्स वहाँ पे वाटर जो है पहले से ज़्यादा हो, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूट, तो इसमें जब और वाटर जो है एंटर होगा तो सेल क्या हो जाएगा, वो ब्रस्ट हो जाएगा, स्वेल होगा और ब्रस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर जैसे हमने बात की कि अगर वाटर की कमी हो तो क्या होगा, श्रिंक और डाई हो जाएगा। तो सिर्फ आइसोटोनिक में ये होगा कि नॉर्मल कंडीशन होगी, तो मतलब उसमें जो है होमोस्टेसिस की नीड नहीं होगी, ऑस्मोरेगुलेशन की नीड नहीं होगी। लेकिन वैसे अगर जो है देखा जाए कि अगर पानी ज़्यादा भी होगा तब भी कोई ना कोई नुकसान होगा सेल्स को, अगर कम होगा तब भी नुकसान होगा। तो एक प्रॉपर सेल को प्रॉपर सर्वाइवल के लिए जो है आइसोटोनिक, अगर वो नॉर्मल कंडीशन हो, मीन्स दोनों चीज़ें जो है बैलेंस हो, तो जो है सेल के सर्वाइवल के लिए जो है आसानियाँ होगी।
वरना तो जो है डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है ना। ओके, देन ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। हम टेरेस्ट्रियल एनिमल की मतलब लैंड लिविंग एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल आर मोर लाइकली टू लूज वाटर बाय एवापोरेशन थ्रू देयर परमेबल सरफेस एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। क्या होता है कि लैंड एनिमल के लिए ना बहुत ज़्यादा आसान होता है कि वाटर लूज करना, एवापोरेट करना, क्योंकि वो उनका डायरेक्टली जो है एक्सपोजर होता है सन पे, ठीक है ना। तो वाटर लॉस जो है उनके लिए जो है आसानी से हो जाता है, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एक्वेटिक में ऑलरेडी वाटर ही होता है, तो उनके लिए मुश्किल होता है, ठीक है ना। जैसे कि अमंग वेरियस एनिमल्स ग्रुप, ठीक है ना, आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट जो है, सब तमाम ऑर्गेनिज्म में आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट जो है वो बहुत मोस्ट सक्सेसफुल लैंड डिवेलर्स है, मतलब ज़्यादा सक्सेसफुल जो है लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे जो है स्ट्रेटजीज, ऐसी अडेप्टेशन जो है अडॉप्ट कर ली है, जिनसे जो कि मेंटेन करते हैं अपने ऑस्मोरेगुलेशन के जरिए जो है अपनी बॉडी फ्लड को, ठीक है ना। कौन कौन सी है वो स्ट्रेटजीज, कौन कौन सी अडेप्टेशन है, तो वो हम स्टडी करेंगे। 4 एडेप्टेशन और स्ट्रेटजीज हैं जो कि उनको जो है सक्सेसफुल बनाती है लैंड लिविंग एनिमल्स। नंबर 1 है वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग, ठीक है ना। जो लैंड एंड लिविंग एनिमल्स हैं उनकी जो है वो वाटर प्रिवेंट करते हैं, वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। कैसे? अपने जो एक्सटर्नल सरफेस है, जैसे कि वर्टिब्रेट्स की हम बात करें, रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की और मैमल्स की, ठीक है ना, इनकी बॉडी के ऊपर एक वाटर प्रूफ कैटेनाइज एपिडर्म्स है। एपिडर्म्स क्या होते हैं? जो हमारे ऊपर की जो लेयर है, हमारी जो बॉडी की जो लेयर है, उसको एपिडर्म्स कहते हैं। और प्रूफ, वाटर प्रूफ मीन्स यहाँ से वाटर लॉस जो है, वाटर प्रूफ मीन्स वाटर लॉस नहीं होता। और कैटेनाइज, कैटेनाइज क्या होता है? हमारा जो एपिडर्म्स है, इसके ऊपर जैसे क्या होता है कि प्रोटीन के कुछ फाइबर्स होते हैं, धागे टाइप के लगे होते हैं, जिसको बोलते हैं केराटिन, ठीक है ना। ये जो है इसको हार्ड बनाते हैं, तो इसको इसलिए इसको बोलते हैं कैटेनाइज एपिडर्म्स बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो स्किन है, हमारे एपिडर्म्स है, उसके ऊपर प्रोटीन के कुछ फाइबर टाइप का जो है ना लगे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस तरह सेम इंसेक्ट्स जो है, इंसेक्ट्स के ऊपर तो कैटेनाइज एपिडर्म्स नहीं होता, तो उन्होंने क्या किया कि अपने ऊपर डेवलप कर दिया है क्या, एक वैक्स से जो है लेयर जो है डेवलप की, इसको बोलते हैं क्यूटिकल्स, ठीक है ना। तो उनकी जो इसको इनका एक्सोस्केलेटन होता है और इसको बोलते हैं क्यूटिकल्स। तो इससे क्या होता है कि ये अपने जो वाटर लॉसेस को, बॉडी से जो वाटर लॉस हो रहा है, ये प्रिवेंट करते हैं, ठीक है ना। इनका वाटर प्रूफ जो लेयर है, आउटर लेयर है, ये जो है वाटर लॉस होने से प्रिवेंट करता है। सेकेंड जो इनका एडेप्टेशन है, दैट इज स्टोरिंग एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। रेप्टाइल्स, बर्ड और इंसेक्ट्स की बात अगर हम करें तो ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड एस नाइट्रोजन वेस्ट। ये जो है, जो इनका वेस्ट है, यूरिक एसिड को जो है ना ये एक्सक्रीट करते हैं। मैमल्स जो हैं वो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, और ये जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट जो है ये यूरिक एसिड को। तो यूरिक एसिड जो है ये लेस टॉक्सिक है और ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, तो इसको एक्सक्रीट करने के लिए जो है बहुत कम पानी की नीड होती है। अच्छा, क्या होता है कि जब इनकी बॉडी में यूरिक एसिड बन जाता है, तो ये कुछ फ़ौरन से इसको एक्सक्रीट नहीं करते, कुछ टाइम के लिए इसको जो है टेम्पररी उसको जो है स्टोर करते हैं। कहाँ पे? क्लोका में। क्लोका क्या होता है? जैसे कि अगर हम मैमल की बात करें, तो मैमल में रिप्रोडक्टिव कैविटी जो है अलग होती है, पैसेज अलग होता है, ठीक है ना, और एक्सक्रीटिव कैविटी जो है वो अलग होती है। लेकिन इनमें जो है दोनों काम एक ही में होता है, जिसको बोलते हैं क्लोका, ठीक है ना। जहाँ फिर क्या होता है कि ये इसको स्टोर करते हैं यूरिक एसिड को, ताकि उससे जो है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, थोड़ी बहुत जो वाटर अगर वहाँ पे है तो वो उससे रीअब्जॉर्ब हो जाए, और जो है फ्रॉम बिफोर इट्स रिमूव फ्रॉम द बॉडी इन द सेमी फ्लड फॉर्म पे, ताकि जब वो बॉडी से रिमूव हो तो उससे पहले जो उसे वाटर जो है रीअब्जॉर्ब हो जाए। तो इस तरह जो है ये करते हैं, ये वाटर को लॉस होने से प्रिवेंट कर रहे हैं। थर्ड एडेप्टेशन इज यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर। कुछ मैमल्स होते हैं जैसे कि कैमल है और कैंगरू रैट। कैंगरू रैट जो है, कैंगरू नहीं, ये डेजर्ट का एक रैट है, चूहा है, ठीक है ना। इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो क्या करते हैं ये, जब ये ब्रेक डाउन ऑफ बॉडी फैट जब होता है तो कुछ वाटर प्रोड्यूस होता है, जो ये यूज़ करते हैं एज अ मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है ना। जब उनको नीड होती है तो उसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। देन है ना फोर्थ एडेप्टेशन है स्टोरिंग ऑफ द वेस्ट, ठीक है ना। यहाँ मैमल की बात करेंगे। मैमल जैसे हमने पहले कहा था कि वो यूरिया जो है अपने वेस्ट जो है बॉडी से रिमूव करते हैं, ठीक है ना।
तो क्या करते हैं, ये कुछ वक्त के लिए यूरिया को अपनी किडनी में स्टोर कर देते हैं, और किडनी में जब स्टोर करते हैं तो मीन्स वहाँ पे जो है वहाँ का जो इन्वायरमेंट कैसे बन जाता है, हाइपोटोनिक, मीन्स वहाँ पे अब सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएगा और सॉल्वेंट कम हो जाएगा। तो फिर क्या, जब जब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होगा तो तब वहाँ से वाटर रिमूव नहीं होता, मीन्स तब तो वहाँ पे वाटर कम होता है तो वो सॉल्वेंट जो है रिमूव नहीं होता। तो ये इन्वायरमेंट को इसलिए जो हाइपोटोनिक बनाते हैं, फिर उससे जो है ये हेल्प करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देन जो है हम ऑस्मोरेगुलेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स की बात करेंगे। जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक में भी क्या होता है कि दो तरह का पानी होता है, एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है मैरीन वाटर। तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले हम फ्रेश वाटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेश वाटर में कुछ जैसे कि ऑर्गेनिज्म, हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। लोअर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, प्रोटिस्ट, जैसे कि हमने किंगडम प्रोटिस्टा में इसको स्टडी किया था, ठीक है ना। तो कुछ प्रोटोक्टिस्ट हैं जैसे कि अमीबा या पैरामीशियम के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ऑस्मोरेगुलेशन होती है किसके जरिए, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल के जरिए होती है। अच्छा, प्रोटिस्ट जो है ये जो है इसको सिंपल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फिर जो हायर इसमें ऑर्गेनिज्म आएंगे फ्रेश वाटर में या एक्वेटिक में, तो उसमें जो है फिशेस जो है आएंगी, ठीक है ना। तो प्रोटिस्ट जो है क्या करते हैं कि इनके पास जो है एक या एक से ज़्यादा जो है एक मेम्ब्रेन बॉन्ड जो है एक सैक लाइक चीज़ होती है, जिसको कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर हम अमीबा की बात करें तो ये एक अमीबा है हमारे पास, अमीबा है, ओके। ये कहाँ है, फ्रेश वाटर में। अब फ्रेश वाटर का जो है इन्वायरमेंट कैसा होगा, क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूट जो है कम होगा या होगा ही नहीं थी, तो मीन्स वाटर ज़्यादा है, तो इसका मतलब है वहाँ का जो इन्वायरमेंट वो क्या है, फ्रेश वाटर का हाइपो हाइपो है, ठीक है ना। इसके यहाँ जो अमीबा के अंदर का जो इन्वायरमेंट होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो है हाइपर होगा, मीन्स यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा होगा। यह होगा हाइपर। अब जैसे कि हमने कहा है कि वाटर जो है, सॉल्वेंट जो है हमेशा जो है हायर टू लोअर जो है ये मूव करता है। तो पानी क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। तो जब अंदर मूव करेगा तो क्या करेगा, मतलब यहाँ पे आप वाटर जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा जब होगा तो मीन्स आप सेल्स, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल नहीं है तो सेल को जो है ब्रस्ट होने का खतरा होगा। तो क्या करेगा कि इनके पास जो ये सैक लाइक होगा, ये जिसको वैक्यूल कह रहे हैं, तो वाटर जो है ये क्या करेगा अपने कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल में जो है अच्छा, इसको कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल भी कहते हैं क्योंकि ये जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ वैक्यूल है, ठीक है ना। तो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसमें कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होने की जो है एबिलिटी होती है। मीन जितना पानी जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट वो रिलैक्स होगा, पानी को स्पेस देगा। तो अब वाटर क्या करेगा, जब ये इसकी बॉडी के अंदर जाएगा तो ये वाटर जो एक्सेसिव वाटर है इस कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल में जो है इसको स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद जो है वो कुछ वक्त स्टोर करता रहेगा। उसके बाद जो है जाके ये जब मतलब अब उसमें और स्पेस नहीं होगी तो ये जो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल है ये जो है यहाँ पे जो इसका आउटर मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे जाके जो है ये फ्यूज़ हो जाएगी। अब फ्यूज़ होगी तो यहाँ से जाके ओपनिंग, बॉडी से बाहर जो है एक ओपनिंग बन जाएगी और जितना भी वाटर होगा वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। तो ये इस तरह जो है सब कुछ अपना जो है इससे वाटर है अपने उसको जो है बॉडी में स्टोर करते हैं कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल में। क्योंकि अगर वाटर इनके पास वैक्यूल नहीं होता तो वाटर जो है क्या करेगा, इनके बॉडी में जो सेल्स हैं उनको जो है क्या कर देगा, स्वेल, जब ज़्यादा पानी जाएगा तो स्वेल हो जाएगा और ब्रस्ट हो जाएंगे। तो ये उससे रोकने के लिए कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल में जो है अपने जो ज़्यादा वाटर है, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको स्टोर करेगा और उससे फिर बॉडी से रिमूव कर देगा। देन सेकेंड जो है ऑस्मोरेगुलेशन बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन, ठीक है ना। डाइल्यूट यूरिन के जरिए कैसे जो है ऑस्मोरेगुलेशन होता है, ठीक है ना। यहाँ जो है हम मैरीन, क्योंकि हम मैरीन की बात कर मतलब सॉरी फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी जो फ्रेश वाटर का इन्वायरमेंट है क्या होगा, हाइपो ही होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है ना वाटर ज़्यादा होगा और जो सॉल्यूट है वो कम होगा। तो यहाँ का इन्वायरमेंट भी क्या होगा, हाइपो ही होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या फ्रेश वाटर की बात हो रही है एनिमल्स की है तो हम फिशेस की बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसके मुकाबले में जो फिश के अंदर इन्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा। क्योंकि अगर एक हाइपो है तो ये जो है क्या होगा, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होगा। फिश के अंदर का जो इन्वायरमेंट क्या है, हाइपोटोनिक है। अब क्या होगा कि
अब जब हम कह रहे हैं कि बाहर का एनवायरनमेंट हाइपो है तो मीन्स वाटर जो है अंदर एंटर होगा। जब वाटर एंटर होगा तो ये कैसे रिमूव करेंगे एक्स्ट्रा वाटर अपनी बॉडी से, तो ये जो है डाइल्यूट यूरिन के जरिए जो है अपनी बॉडी से वाटर रिमूव करेंगे। डाइल्यूट यूरिन मीन्स कि वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, यूरिन जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी वाटर की जो है ये क्या करेंगे अपने डाइल्यूट यूरिन में जो है रिमूव कर देंगे। लेकिन इसमें एक मसला भी है, जब ये डाइल्यूट यूरिन रिमूव करेंगे इसके साथ कुछ जो आइंस है, जो एसेंशियल आयन है इनकी बॉडी के लिए, जैसे कि हमारी बॉडी में भी कुछ आयंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है। तो ये जो आयंस है इस डाइल्यूटेड यूरिन के साथ जो है ये भी बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। तो अब ये क्या करेगा, ये इनके जो गिल्स हैं, गिल्स में इनके स्पेशल सेल्स होते हैं, तो ये सेल जो है इन आयंस को, ये आयंस मूव करके यहाँ से मतलब ये डाइल्यूटेड यूरिन इसका जो है आयंस भी रिमूव हो गए। अभी आयंस मूव करते हुए क्या करेंगे, इनके जो है गिल्स के यहाँ पे आएंगे, तो गिल्स जो है इनके स्पेशल सेल लगे होते हैं गिल्स के ऊपर, जो एक्टिवली मतलब एनर्जी लगा के, कौन सी एनर्जी, एटीपी के जरिए जो है इस आयंस को, ये सेलेक्टेड आयंस है इनको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर देंगे, ठीक है ना, किसके जरिए, अपने गिल्स के जरिए। तो इस तरह जो है ये अपने ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस जो है डाइल्यूट यूरिन के जरिए जो है ये करेगा। देन हम बात करेंगे ऑस्मोरेगुलेशन इन मैरीन वाटर, ठीक है ना, मैरीन एनिमल्स, मैरीन वाटर में जैसे कि हम बोले क्या कहते हैं कि वहाँ पे सॉल्ट की जो क्वांटिटी वो ज़्यादा है, सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो मीन्स जो मैरीन का जो इन्वायरमेंट वो कैसा होगा, वो हाइपर होगा। ओके, मैरीन बोनी फिशेस, ठीक है ना, अब यहाँ पे हम जो फिश की बात करें बोनी फिशेस, ठीक है ना, मीन्स इनका जो स्केलेटन है वो बोन से बना होता है, ठीक है ना, इनका जो से हम बाहर का जो इन्वायरमेंट हाइपर है तो अंदर का इन्वायरमेंट क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा, ठीक है ना। सो अब क्या होगा कि मीन्स अब यहाँ से जो है पानी निकलना जो है बाहर की तरफ जो है आसान है, कोई मसला नहीं पानी निकालना, लेकिन ज़्यादा पानी जब निकलेगा तो मीन्स इनके सेल जो है श्रिंक हो जाएंगे। तो अब इसलिए पानी को कैसे जो है कंजर्व करना है, कैसे सेव करना है कि इसकी जो सेल है वो श्रिंक ना हो, तो ये क्या करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पानी जो है जो सी वाटर है बस पानी पी लेंगे। अब पानी पी के ये अपने अंदर के एनवायरनमेंट को क्या बना देंगे, अपने अंदर के एनवायरनमेंट को हाइपर बना देंगे। मीन्स अब ये रिवर्स जो ये जो इनका एनवायरनमेंट है रिवर्स हो गया। पहले क्या था, पहले जो है पहले क्या था, पहले जो बाहर का जो सी की बात करें हम, तो सी का जो एनवायरनमेंट था हाइपर था, मीन्स वहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा और वाटर कम था। लेकिन इसके इनका क्या था, इनका तो हाइपो था, मीन्स यहाँ पे अंदर जो है पानी ज़्यादा था और सॉल्ट जो है कम था। तो अब क्या करेंगे, ये जो है सी वाटर बहुत ज़्यादा पी लेंगे, जब बहुत पी लेंगे तो इनका अंदर का एनवायरनमेंट क्या हो गया, हाइपर हो गया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि अब इन्होंने इनके साथ जो है जो पानी इन्होंने पिया है उसके साथ जो है क्या हुआ कि कुछ बहुत ज़्यादा सॉल्ट भी अंदर बॉडी में गया है, तो उनको वो सॉल्ट भी रिमूव करना है और वो जो वाटर को सेव भी करना है। तो ये क्या करेंगे कि इनके जो है तो अब ये वाटर कंजर्व करने के लिए क्या करेंगे कि इनका जो किडनी का जो फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है। स्लो होता है मीन्स स्लो क्यों होता है, ताकि वो जब फिल्ट्रेशन हो तो ज़्यादा जो है पानी जो है क्या हो, एब्जॉर्ब हो, ठीक है ना। तो जो इनकी जो यूरिन की क्वांटिटी, यूरिन जो होगा वो कैसे होगा, कॉन्सनट्रेटेड होगा, मीन्स गाढ़ा यूरिन होगा, मीन्स उसमें वाटर ज़्यादातर वाटर जो है इनकी बॉडी में यूरिन फिल्ट्रेशन जब होगी, स्लो फिल्ट्रेशन होगी किडनी में, तो वाटर जो है रीअब्जॉर्ब होता रहेगा और जो इनकी यूरिन जो होगी वो कैसे कॉन्सनट्रेटेड मतलब थोड़ा सा गाढ़ा सा इनका यूरिन होगा जो इनकी बॉडी से एक्सक्रीट होगा। अब यहाँ पे वाटर तो यहाँ पे जो है लॉस होने से प्रिवेंट हो रहा है, लेकिन जब जो सॉल्ट है, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट इनकी बॉडी में एंटर हुआ है, अब इसको कैसे रिमूव करना है, तो ये जो इनके गिल्स है, तो ये गिल्स के जरिए, जैसे कि हमने वहाँ कहा था कि वहाँ गिल्स जो है, जो गिल्स को में कुछ सेल लगे थे कि जो सेलेक्टेड आइंस हैं उसको जो है बॉडी के अंदर वापस लेके जाना, तो इनके इसी तरह इनके गिल्स में भी ऐसे सेल होते हैं जो कि ये जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है इसको गिल के ज़रिए क्या करेंगे, बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये जो है मैरीन एनिमल्स में होगा, ठीक है ना। अच्छा, इस तरह आपकी बुक में जो एग्जांपल दी गई है इसमें जो है से फिश की दी गई है, फ्रेश वाटर में इसकी ट्राउट की दी गई है और मैरीन वाटर में मैकरल फिश की दी गई है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास एग्जाम में आपके पास
या तो फ्रेश वाटर एनिमल्स के बारे में है तो आपने वो उसके बारे में लिखना है, या फिर अगर आपके पास ट्राउट या फिर ऑस्मोलैगेशन इन ट्राउट तो आप समझ जाएंगे कि वो फ्रेश वाटर की फिश है तो आपने उसके बारे में लिखना है, ठीक है, ऑस्मोलैगेशन इन फ्रेश वाटर। इस तरह अगर आपके जो है मैकरल के बारे में आए तो आप समझ जाएंगे कि ये मैरीन वाटर की फिश है, तो आपने फिर जो है ऑस्मोलैगेशन इन मैरीन एनिमल्स में आपको डिस्कस करना होगा। ओके हमने मैरीन वाटर की फिश के बारे में तो पढ़ लिया कि बोनी फिश के बारे में, जैसे कि हमने मैकरल के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। बोनी फिश वो फिश होते हैं जिनका स्केलेटन जो है बोन से फॉर्म होता है, और कुछ फिश होते हैं जिनके स्केलेटन जो है कार्टिलेज से बना होता है, जिसको हम कार्टिलेज जेनेसिस भी कहते हैं, स्केलेटन की फिश भी कहते हैं, जिसके शार्क और रेज है, ठीक है ना। तो हमने जो है बोनी फिश के बारे में स्टडी कर लिया कि बोनी फिश जो है समुद्र का पानी पिएगी बहुत ज़्यादा, तो अपने और फिर क्या करेगी कि वाटर को जो है रीअब्जॉर्ब कर लेगी और सॉल्ट को जो है गिल के जरिए रिमूव कर देगी, और उनका जो यूरिन होगा वो गाढ़ा होगा, मीन्स पानी को ज़्यादा ये बॉडी में कि इनका फिल्ट्रेशन जो है किडनी में वो स्लो होगा, तो ज़्यादा पानी जो है बॉडी में रीअब्जॉर्ब होगा। अब हम ये शार्क और रेस के बारे में पढ़ते हैं जिनका स्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है ना। ये क्या करती हैं, अपना जो इंटरनल जो इन्वायरमेंट है ये हाइपरटोनिक ही रखती है, ठीक है ना। इनका इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक जो है नहीं होता, ये हाइपरटोनिक ही रखती हैं। क्यों, कैसे करती है ये क्या करती है, ये जो है अमोनिया को यूरिया में जो है कन्वर्ट कर देगी, फिर यूरिया जैसे इनकी बॉडी में स्टोर होता रहेगा, जब यूरिया स्टोर होता रहेगा तो इनका बॉडी जो है इनकी बॉडी का इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो है इसलिए इनका हाइपोटोनिक जो है इनका बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट नहीं होता, तो इसलिए जो है इनको कोई वाटर लॉस की प्रॉब्लम नहीं होती। और अच्छा, इनका जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है, जब एक्स्ट्रा सॉल्ट जब इनकी बॉडी में होता है वो कैसे रिमूव करते हैं, इनके ग्लैंड जो है इनके पास स्पेशल टाइप के ग्लैंड होते हैं जो इनके रेक्टम में होते हैं, तो उससे जो है ये अपना एक्सेस सॉल्ट जो है रिमूव करते हैं। जी, तो हमने वर्टिब्रेट की तो बात कर लिया, अब हम मैरीन इनवर्टिब्रेट मतलब सिंपलेस्ट जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बात करते हैं। इनवर्टिब्रेट वो होते हैं जिनका वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, तो मैरीन इनवर्टिब्रेट एज वेल एज हग फिश जो है ये वर्टिब्रेट है, जैसे लेकिन ये जो है हग फिश है, ठीक है ना। ये वर्टिब्रेट तो है लेकिन स्टार्टिंग की जो है वर्टिब्रेट सिंपल वर्टिब्रेट है, तो इसलिए इसको इन दोनों का जो बॉडी इन्वायरमेंट है वो क्या है, आइसोटोनिक होता है। मीन्स आइसोटोनिक वो इन्वायरमेंट जो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों जो है सेम हो, ठीक है ना, मतलब दोनों इक्वल चीज़ें हो। अगर बाहर की से जो है ना इक्वल हो, सेम हो, ठीक है ना, तो उसको आइसोटोनिक इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो इनके जो इंटरनल इन्वायरमेंट वो आइसोटोनिक है, मीन्स अब इनको दे डू नॉट हैव ऑस्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म, तो इनको ज़रूरत नहीं पड़ती ऑस्मोरेगुलेशन की, तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं ऑस्मो कन्फर्मर, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है हग फिश है, और ये क्या कहते हैं कि इनका राउंड माउथ होता है और इनमें जॉस नहीं होती, तो इनको जॉलेस भी कहते हैं और फिश भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो है पैरासाइट होते हैं, मतलब जी वाटर में जो दूसरे वर्टिब्रेट होते हैं उनका ब्लड सक करते हैं, ठीक है ना। सो इट्स ऑल अबाउट ऑस्मोरेगुलेशन एंड हेमोस्टेसिस, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है हमने हेमोस्टेसिस का इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके बाद जो है हमने ऑस्मोरेगुलेशन को स्टडी किया इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है इसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।